जब पुराने समय में कोई राजा सारे राजाओं को जीत करके और चक्रवर्ती पद पर बैठता था तो वह बोलता था अदंडोस्मि 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 3 बार बोलता था। अब मैं सारे नरपतियों को सारे राजाओं को जीत लिया हूं, इसलिए मैं अदंड हो गया है, मुझे कोई दंड नहीं दे सकता। तो उसके पास में ही कुछ धर्मगुरु खड़े होते थे हाथ में दंड लेकर के। जैसे आपने देखा होगा शंकराचार्य भगवान या जो हमारे संत होते हैं वो हाथ में दंड धारण करते हैं, तो वो हाथ में दंड लेकर के खड़े होते थे और वो उस राजा से कहते थे धर्मदंडोषी धर्मदंडोषी धर्मदंडोषी। वो राजा कह रहा है कि मैं अदंड हो गया, तो धर्मदंड धारण करने वाले वह यति वह धर्माचार्य उससे कहते थे कि नहीं तू अदंड नहीं हुआ है, तू धर्मदंडी है, मानी तुझे धर्म के अनुशासन में रहना है। यदि तू कुछ अधर्म करता है या गलत करता है तो धर्म सत्ता तुझे दंडित करेगी। और यह जो 4 वर्णों की व्यवस्था है ये वर्णात्मक नहीं है, इसको लोगों ने पर घृणा से जोड़ दिया, छुआछूत से जोड़ दिया, ऐसा नहीं है, एक व्यवस्था है। कैसी? बोले अर्थ सत्ता जो है, अर्थ सत्ता के ऊपर है राज सत्ता और राज सत्ता के ऊपर है धर्म सत्ता। तो सबसे ऊपर कौन सी सत्ता है? धर्म की सत्ता, फिर है राज्य सत्ता, फिर है अर्थ की सत्ता और फिर सेवा। तो इसमें जो वर्णों का विभाग है वो कोई जाति पाति से बात नहीं है। जो जिस कार्य में वहां लगा है उस सत्ता के अनुसार उसका वो कहा गया है कि राज्य सत्ता सर्वथा धर्म सत्ता के अधीन है। आज जो विडंबना सरकार की और समाज की और देश की हो रही है उसका मूल कारण है कि राज सत्ता में धर्म सत्ता का कोई अधिकार अथवा प्रभाव नहीं रहा। यदि धर्म सत्ता से पूछकर कि उस समय धर्म क्या कहता है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, धर्म क्या कहता है, यह जान करके धर्म गुरुओं के अनुसरण में यदि सत्ता को चलाया जाए तो निश्चित तौर पर राज्य उन्नति की ओर बढ़ेगा। आज वर्तमान में हमारी जो सरकार आई है और राज्य माने हमारा राष्ट्र जो है पूरे विश्व के पटल पर आगे बढ़ रहा है तो उसका कारण है एक राजा के अंदर धर्म की प्रतिष्ठा होना। राजा के अंदर धर्म की प्रतिष्ठा है तो राष्ट्र अपने आप उन्नति की ओर बढ़ रहा है, और राष्ट्र उन्नति की ओर बढ़ रहा है तो संपूर्ण विश्व आज भारत की ओर देख रहा है कि भारत उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। संपूर्ण विश्व उसका लोहा मान रहा है क्योंकि राजा में धर्म की प्रतिष्ठा है। राजा धर्म गुरुओं का अनुयायी बनकर कार्य कर रहा है। जो राजा स्वेच्छाचार के अनुसार बिना धर्म नीति के अपनी राजनीति करेगा वह राजनीति में कभी सफल नहीं हो सकता, क्योंकि राजनीति भी धर्म नीति के साथ ही चलती है। जब तक धर्म की नीति नहीं होगी तब तक राजनीति सफल नहीं होगी। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।